ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें आपको एंट्री मिले ना मिले पर आपको मार्केट का डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा और ये मेनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। जैसे ये कैंडल स्टार्ट होते ही यहाँ पे ईएमए स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। मार्केट बहुत कम होता है पर जब भी मिलता है आपको फुल ट्रेंड मिल सकता है। आपको देखिए कितना लेंगे, जितना लोगे इतना कम। हेलो ट्रेडर्स, तो आज मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ जो स्ट्रेटेजी आपको कहीं ना कहीं देखी तो होगी पर उसका डिटेल्ड लॉजिक और एनालिसिस किसी ने बताया नहीं होगा आप लोगों को। ये स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें आपको एंट्री मिले ना मिले पर आपको मार्केट का डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। मतलब कि मार्केट आज किस डायरेक्शन में है वो आपको मालूम ही हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ईएमए स्ट्रेटेजी। और ये ईएमए स्ट्रेटेजी जो आप लोगों ने कहीं और सीखी होगी वो वाली ईएमए स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट काम करती है और ये मेनली यूज़ है आपको मार्केट का डायरेक्शन जानने के लिए। एंट्री के लिए भी है, वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि एंट्री और एसएल कैसे लगाना है इस स्ट्रेटेजी में। और ये मेनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको पहले मैं एग्जांपल दिखाऊंगा किस तरह से कैंडल में वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं कैंडल्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम कैंडल्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 3 या 4 कैंडल ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको डिटेल्स में हम सीख लेंगे क्या होता है इस ईएमए में। ये 3rd कैंडल और ये 4th कैंडल। यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ही लिया है, आप समझ जाना। वो कोई भी कलर, मतलब कोई भी कैंडल आ सकती है, ग्रीन या रेड सब सेम ही होती है, वो थोड़ा कलर का चेंज होता है। तो यहाँ पे 4 कैंडल्स ले ली है हमने और यहाँ पे एक रेंज भी बना देंगे हम। ये एक रेंज है कैंडल स्टिक की, ये एक ट्रेंड है मतलब कि। तो यहाँ पे हमारी प्राइस आएगी 1 2 3 4। यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ टैक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे अप साइड में आएगा, टैक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा कुछ 25,600। ब्लैक कलर ही कर देता हूँ तो अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 25,100। एक रेंज मतलब कि यहाँ पे कुछ 24,750 और यहाँ पे एक 23,000 कर देते हैं। ओके, तो ये एक रेंज बन गई है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसा लगा के, हो गया। तो ये इतने रेंज में कैंडलस्टिक ने मूव किया है, ये 25,600 से लेकर 23,000 तक। तो यहाँ पे ईएमए कैसे क्रिएट होता है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ईएमए स्टार्ट होता है, ये कैंडल के बनते ही यहाँ से ईएमए स्टार्ट होता है। कलर कौन सा है इसका, कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसका कर लेते हैं ऑरेंज। तो यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट होते ही यहाँ पे ईएमए स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, यहाँ तक आएगा ये कैंडल के बनते ही। तो यहाँ पे ये ईएमए किस तरह से फॉर्म होगा, मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ये ईएमए यहाँ पे किस तरह से आया, तो ये 2 कैंडल के एवरेज होता है, ये 2 कैंडल का एवरेज, तो ये ईएमए क्रिएट होता है। समझ आया? तो यहाँ पे फिर से ये ईएमए, ये 2 कैंडल बन गई,
तो यहाँ पे EMA फिर से स्टार्ट होगा, इस तरह से कंटिन्यूएशन में होगा। ये 2 कैंडल का एवरेज होगा। कलर चेंज हो गया, हाँ। अब इसी तरह से ये 2 कैंडल का एवरेज होगा, तो EMA यहाँ तक आएगा। फिर से ये 2 कैंडल का एवरेज होगा, तो इस तरह से EMA यहाँ तक आ गया। तो EMA का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब कि ये कैंडल का एवरेज बनती जाती है और ये EMA मूव होती जाती है, इसलिए मूविंग एवरेज इसको कहा जाता है। और ये EMA का लॉजिक भी मैं बताता हूँ ये क्यों क्रिएट होती है और मैंने यही EMA क्यों लिया है, और EMA की सेटिंग भी आपको बतानी बाकी है, तो वीडियो में बने रहना, मैं दिखाता हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि ये मूविंग एवरेज क्यों बनती है EMA। तो यहाँ पे ये कैंडल्स के एवरेज बनता जाता है, आपको एवरेज प्राइस दिखाई जा रही है, मतलब कि ये कैंडल्स की एवरेज प्राइस। इसलिए कई बार आपको लगता है कि मार्केट EMA को टच करके फिर से वापस चली गई, मतलब कि मार्केट फिर से डिस्काउंट जोन में आई और यहाँ से फिर से बायर्स आए और चली गई। इसी तरह डाउन साइड में भी मार्केट EMA को टच करके फिर से डाउन क्यों जाने लगती है, तो वहाँ पे एक डिस्काउंट जोन बन जाता है और वहाँ से फिर से बाइंग या सेलिंग आ जाती है, तो मार्केट डाउन साइड जाने लगता है। तो आपको पता चल गया कि ये मूविंग एवरेज कैसे क्रिएट होती है। तो हमें ये मूविंग एवरेज को कितने पे सेट करना है? हमें सेट करना है 21 EMA को यूज़ करना है। आप लोगों ने कई बार अलग अलग EMA स्ट्रैटेजी यूज़ की होगी। लोग 200 भी यूज़ करते हैं, कुछ 20 यूज़ करते हैं, कुछ 9 EMA, कुछ 2 EMA, कोई 4 लगा देता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें एक सिंपल EMA यूज़ करना है। और क्यों 21 ही, 9 क्यों नहीं, ये भी बताता हूँ। तो हमारे इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं एक मंथ में? कम से कम 20 तो होती ही है, या 21 होते हैं, मैक्सिमम 21 होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा मंथ आ गया, कोई हॉलीडेज नहीं है, तो 21 हो हाँ 22 हो जाता है। तो ये 20, 21 और 22 का एवरेज क्या होता है? 21। इसीलिए हम 21 EMA को यूज़ करेंगे। आपको अब पता चल गया कि क्यों 21 EMA को यूज़ करना है। वैसे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अलग EMA आपको काम नहीं आएगा, 9 EMA भी काम आएगा, 200 EMA भी काम आता है, पर ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से काम आएगी फॉर इंट्राडे पर्पस, और फॉर अ वीकली पर्पसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आगे बताता जाऊँगा जैसे जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाऊँगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये EMA क्यों यूज़ करा जाता है हमें, और इसमें से अब एंट्री कैसे लेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो इसके लिए हम जाएंगे चार्ट पे, जहाँ पे हम एग्जांपल्स सीखेंगे, और उसमें एक स्ट्रेटेजी भी है जिसमें आपको एंट्री कैसे लेना है और उसका SL क्या रखना है और उसका टारगेट कैसे हमें लेना है, वो मैं सिखाता हूँ। तो मिलते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे हम EMA कैसे लगाएंगे वो पहले सीखेंगे। तो EMA लगाने के लिए हमें फिर पहले यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे लिखना होगा EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आ गया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे EMA लग गया है, और इसको अब ये थोड़ा डार्क करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें इसके EMA को क्लिक करना होगा, और यहाँ पे एक सेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे दिख जाएगा सेटिंग। तो यहाँ पे जाके इसकी लेंथ को चेंज कर देना है, हमें 9 से चेंज करके 21 रखना है, और रिमेनिंग सेटिंग्स ऐसे ही रखनी है। स्टाइल में भी कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, उसको आप अलग स्टाइल में भी कर सकते हो, पर ये सिंपल ही रखना है। बाकी विजिबिलिटी में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, और यहाँ पे ओके कर देना है। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, स्टाइल में जाके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लाइक पर्पल हो सकता है, ये थोड़ा डार्क अच्छे से दिखेगा।
तो हम ये वाला कलर यूज़ करते हैं और इसको चेंज तो नहीं करना है। हो गया, अब अच्छे से दिख रहा है। और कुछ करना है, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी में हम चेंज कर सकते हैं, पर चलेगा वैसे तो, इसमें कुछ इतना सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेट ये में लग गया है और ये 21 ये में भी हो चुका है। आप कलर अपने पसंद से लगा सकते हो। तो हमें इसमें टाइम फ्रेम यूज़ करना है 5 मिनट्स का, जो मैं स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ इंट्राडे के लिए। मतलब कि इसको हम वीकली भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेनली ये स्विंग में यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे स्विंग, या आपको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। पर पूरे वीक के लिए मैं नहीं बता सकता कि ये ट्रेंड फॉलो करेगा कि नहीं। तो इंट्राडे के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है 5 मिनट में। 1 मिनट में भी बन सकती है, पर आपका एंट्री पॉइंट और उसका टारगेट उतना ही रहेगा जितना 1 मिनट की कैंडल बनती है। मतलब कि 5, 6 या 10 पॉइंट इतना ही टारगेट मिल सकता है और एसएल भी उतना ही बनेगा। मतलब कि ये जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी 1 मिनट में यूज़ कर सकते हैं। अगर 5 मिनट में यूज़ करेंगे तो ये आपका टारगेट एसएल उस हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है और किस डायरेक्शन में मिल सकता है वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो हमें डाउन ट्रेंड में ही एक एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम जाएंगे डाउन ट्रेंड में। देखो यहाँ पे एंट्री किस तरह से बनती है। तो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, फिर से अप साइड जाएगी और फिर डाउन जाएगी, तभी आपको यूज़ करना है ये स्ट्रैटेजी को। किस तरह से, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, डाउन ट्रेंड से फिर से अप ट्रेंड गई और फिर डाउन आई ना, और फिर ये कैंडल बनेगी यहाँ पे। ये कैंडल ईएमए को टच करती है या तो नहीं भी करती है, और ये कैंडल यहाँ पे एक कैंडल होगी, इसके लो को ब्रेक करते ही हमें एंट्री करना है। तो वो भी मैं दिखाता हूँ। ये ड्रॉ करा, उसमें आपको समझ नहीं आया होगा इतना, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर से अप गई, फिर डाउन आई। अगर आप ये कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये क्यों? क्योंकि मैंने अगली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी आपको बताया था कि आपको थोड़ा वेट करना होगा 10 बजे के बाद। तो आप 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना, क्योंकि पहले मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, तो आपका एसएल हिट हो सकता है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे वेट किया हमने थोड़ी देर, और यहाँ पे मार्केट फिर से डाउन साइड थे, अप साइड गई, यहाँ पे अप साइड गई, फिर भी अप साइड गई, और यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बन रही है। देखो ये अप साइड गई, डाउन आई, और ये ईएमए को टच करके ये कैंडल टच की तो चलेगा, ये कैंडल टच नहीं करनी चाहिए सेकंड वाली। तो यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनी। यहाँ पे देखते हैं, फिर से अप साइड गई और फिर डाउन आई। देखो यहाँ पे कितने वेट करना पड़ा ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए। आपको पेशेंस रखना होगा। देखो आफ्टर 12 PM ये स्ट्रैटेजी बनी। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक कैंडल आई, ये कैंडल क्लोज की नीचे ईएमए के नीचे, और सेकंड कैंडल ईएमए को टच नहीं किया। तो यहाँ पे इस कैंडल के ब्रेक होते ही हमें एंट्री करना है। देखो इस तरह से ये कैंडल के नीचे, तो थोड़ा हमें मिस कर दी, तो थोड़ा कैंडल फास्ट मूव हो गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, वो भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ तक भी ऐसे रख सकते हैं इस कैंडल के हाई पर यहाँ पे थोड़ा नज़दीक है कैंडल, तो थोड़ा सा ऊपर हम रख सकते हैं। वैसे भी ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 1 मिनट नहीं है कि आप बड़ा एसएल रख सकते हैं। 5 मिनट के हिसाब से एसएल भी थोड़ा अच्छा खासा आएगा, और टारगेट भी इससे अच्छा मिलेगा। देख लीजिए, तो यहाँ पे 40 पॉइंट का एसएल है, तो हमारा 80 पॉइंट का 1:2 में टारगेट होगा। देखो यहाँ पे 1:1 तो वैसे ही मिल गया यहाँ तक का, और 1:2 भी मिल गया, 1:3 भी मिल गया। अब आपको
एसएल ट्रेल कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। जैसे ही मार्केट 1:2 आएगी तो आपको पता ही है 1:1 पे एसएल लगा देना है और फिर आपको वेट करते रहना है कि ये ईएमए को टच ना करे एक भी कैंडल। तब तक आप होल्ड कर सकते हो, या तो 1:2, 2.5 या 3 में एग्जिट कर देना, ये भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कहाँ तक होल्ड कर सकते हो, वहाँ तक होल्ड करना। मैं आपको बीटीएसटी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि आप शाम तक वेट किया 3:30 बजे तक, ईएमए को टच नहीं किया कैंडल ने, तो आप बीटीएसटी ले गए, ये नहीं करना है। अगर आपको 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है तो वो बुक कर लीजिए आप, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपको टारगेट भी उतना ही लेगी और आपको एसएल भी उतना ही देगी। इसलिए आपको 1:2 में संतुष्टि रखना है अपने आप को। तो आप शाम तक भी वेट कर सकते हो, मतलब कि बीटीएसटी के पहले ही हमें एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे ईएमए को टच किया ही नहीं है तो आप यहाँ तक वेट कर सकते हो। तो आप 1:3, 4 या 5 तक भी वेट कर सकते हो, यहाँ पे वो आपके ऊपर है। आप एसएल ट्रेल करते करते होल्ड कर सकते हो, वो अच्छी बात है। यहाँ पे एसएल रख दिया, फिर यहाँ पे एक कैंडल अप गई, फिर डाउन गई, तो यहाँ पे एसएल रख दिया। ऐसे करते करते हम डाउन साइड तक आ सकते हैं, फुल ट्रेंड पकड़ सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मार्केट आपको ट्रेंड बताएगी। तो देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे फिर से डाउन ट्रेंड में ही गई, और डाउन ट्रेंड में जाएगी तो आपको एक भी कैंडल टच होती नहीं दिखेगी, इसलिए आपको ट्रेंड का मालूम भी पड़ जाएगा कि आप डाउन ट्रेंड ही फॉलो हो रहा है। अब सेकंड एंट्री दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक और एंट्री दिखाएंगे डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन हो रहा है, थोड़ा साइड वाइज मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री बन सकती है क्या? यहाँ पे नहीं बनी। देखो ये स्ट्रैटेजी बहुत कम बनती है, पर जब भी बनती है आपको रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा देगी कि आप एकदम तृप्त हो जाओगे। देखो यहाँ पे एक बनी है, देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, बहुत मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई अपसाइड और फिर से डाउन साइड जाने लगी। तो आपको वेट करना है। यहाँ पे फिर से डाउन गई, ईएमए के नीचे क्लोज किया कैंडल, इसके लो को भी ब्रेक किया, पर मार्केट ने ये कैंडल फास्ट मूव की होगी तो कई बार एंट्री नहीं भी होती है। यहाँ पे अपसाइड गई, फिर से डाउन गई, ये कैंडल ब्रेक किया, ये कैंडल को सेकंड कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया, तो यहाँ पे एक एंट्री बनेगी हमारी डाउन साइड के लिए। यहाँ पे एक एंट्री होगी इस तरह से, हमारा एसएल कुछ इतना होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 25 पॉइंट्स का रख लेते हैं। 50 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। अगर आपने होल्ड किया होगा, देखो मैंने बताया था वैसे ईएमए को टच करते ही आपको एग्जिट कर देना है, या तो आप 1:1 पे एग्जिट कर दिए होंगे, या तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स के आपको एग्जिट कर दिया होगा, मतलब कि 15 पॉइंट, या तो 1:1 पे आप एग्जिट किए होंगे, या तो आपने होल्ड किया होगा, एक बार एंट्री कर लिया, फिर आपको आदत होगी कि आप होल्ड करेंगे ही करेंगे, तो आपको टारगेट भी मिला होगा। इसमें एसएल भी हो सकता है और टारगेट भी हो सकता है। तो इस तरह से डाउन ट्रेंड के लिए हो गया। अब करेंगे हम अप ट्रेंड के लिए एनालिसिस। इसमें एक डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी हमें अप ट्रेंड की। तो यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इतना एंट्री नहीं मिला, यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी एंट्री है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे देखिए ये कैंडल को टच किया ये कैंडल ने टच नहीं किया, सेकंड कैंडल है, इसके हाई के ब्रेक होते ही हमारी एंट्री होगी। और यहाँ पे हमारा एसएल कुछ 25 पॉइंट्स का, 26 पॉइंट का, टारगेट 52 पॉइंट्स एकदम आराम से मिल गया। ये तो 1 गो में ही 1:2 मिल गया। देखिए यहाँ पे आप ट्रेंड पकड़ते ही तो आपको कितना
अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता, जो कि ऐसा मार्केट बहुत कम होता है, पर जब भी मिलता है आपको फुल ट्रेंड मिल सकता है। आपको देखिए कितना लेंगे, जितना लोगे उतना कम, ये वाला सीन हो जाता है यहाँ पे, जितना दोगे उतना कम। 400 पॉइंट का इतना बड़ा ट्रेंड कई कई लोग नहीं ले पाते, मैं तो नहीं ले पाता इतना बड़ा ट्रेंड, पर आप होल्ड कर सकते हो एसएल ट्रेल करके। मैं बताता हूँ ये इसमें क्या करना है आपको। जैसे ही 1:2 मिले, आप यहाँ पे एसएल लगाओ और टारगेट को खुला छोड़ दो। आप जितना मिलेगा उतना, मतलब कि मिनिमम 1:2 तो मिलना ही है। तो आप बैठे रहना जहाँ तक आपको ईएमए को टच नहीं होता है। यहाँ पे टच किया है पर इतना नहीं, फिर से कैंडल ने अप साइड ट्रेंड कर दिया है, तो आप वेट कर सकते थे या तो एग्जिट भी कर सकते थे। तो फटाफट सेकंड 4 अप ट्रेंड में देख लिया। अब एक और कैंडल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी क्रिएट हुआ है एंट्री। आपको खास ध्यान रखना है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो पहले प्री मार्केट एनालिसिस में आपको पता कर लेना है। और सेकंड ओपिनियन हमारा आफ्टर मार्केट ओपनिंग आप क्रिएट कर सकते हो अपना। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर अप ट्रेंड। यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन फेज आ चुका है, अप डाउन हो रहा है। अच्छे से कोई अप ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया है अप ट्रेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती है। देखो एंट्री तो मैं बहुत दिखाऊंगा, एंट्री मिलेगी भी आपको, पर आपको पेशेंसली वेट करना होगा। एक ही स्ट्रेटेजी को यूज़ करना होगा तभी मिलेगी। आप हर बार अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा तो नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी एक बढ़िया वाला एंट्री मिला है। लगभग हमें, चलो ये भी मान लेते हैं कि हमें एकदम हाई पे एंट्री मिली, तो भी हमारा एसएल यहाँ पे रख के हम एंट्री करके यहाँ पे 33 पॉइंट्स का एसएल, तो 65 पॉइंट्स का टारगेट, 70 पॉइंट का टारगेट 1:2 में लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे ईएमए कहाँ पे टच हुआ, एक मिनट, यहाँ से ईएमए को टच किया कैंडल ने यहाँ पे, तो हमें कितना मिल गया, इतना तो मिलता ही मिलता, 145 पॉइंट्स आपको मिल जाते अच्छे से, एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट, दोनों एग्जांपल कंप्लीट होते हैं फॉर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है और इसकी डिटेल्स में और बताता हूँ। देखो इस स्ट्रैटेजी में कुछ खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करने से पहले आपको मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि आज अप ट्रेंड जा सकता है या आज डाउन ट्रेंड जा सकता है। वैसे तो ये स्ट्रैटेजी आपको ट्रेंड दिखाई ही देगी, मतलब कि यहाँ पे देखिए डाउन गया फिर अप गया, तो ये आज अप ट्रेंड में है। तो अगर 5-6 या 7-8 कैंडल आपको ऐसे ईएमए को टच नहीं करती है तो आपको मार्केट डायरेक्शन पता चल गया है, पर आप एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि आप लेट हो चुके हैं थोड़े। एंट्री मिल भी सकती है पर आपका एसएल भी जाएगा, और ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपका एसएल भी अच्छा खासा जा सकता है और टारगेट भी उससे अच्छा मिल सकता है। तो ये एक बात ध्यान में रखना। और ये स्ट्रेटेजी आप डायरेक्ट मार्केट में यूज़ मत करना। आप पहले प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा देख लेना, आप यूज़ कर लेना ये स्ट्रेटेजी को, फुल बैक टेस्ट कर लेना, और फिर आपको 1 या 2 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और ये स्ट्रेटेजी आप खास करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी खासी मिलती है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, तो ये यूज़ कर सकते हो। और इसमें आपको ट्रेंड का मालूम भी पड़ जाएगा, आप कहाँ तक होल्ड करना है वो भी अच्छा खासा आपको डिटेल में मिल जाएगा। और आपका कई बार स्टॉप लॉस हंट होगा, फिर आपका मार्केट डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा भी होगा क्योंकि ये थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो आपका एसएल भी उतना आपके एपेटाइट के हिसाब से बनेगा, तो
कट हो सकता है और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये भी खास ध्यान रखना है। और ये आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब में यूज़ कर सकते हो, स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो मार्केट का डायरेक्शन जानने के लिए। और जैसे कि 15 मिनट के, 30 मिनट के, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे सब में यूज़ कर सकते हो। ये खास करके मंथली तक यूज़ करना, क्योंकि ये मंथली स्ट्रेटेजी है। एक मंथ में 21 डेज आते हैं, उस हिसाब से आपको एवरेज दिखाएगी। तो यहाँ पे हम ये फ्यूचर और स्टॉक में भी यूज़ कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। और ये स्ट्रेटेजी अगर आप क्रिप्टो में यूज़ करोगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, आपको रिजल्ट भी सबसे बढ़िया मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आप क्रिप्टो में ज़रूर से यूज़ करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, आप बैक टेस्ट करके ज़रूर से देखना। और आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट करना कि आपको इसमें क्या यूज़फुल लगा और आपको ये पता था कि नहीं कि ईएमए को किस तरह से यूज़ करना है और ईएमए के लगाने का लॉजिक क्या होता है, वो आपको पता था कि नहीं पता था, वो भी ज़रूर से कमेंट करना। आपके कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, तो आप कमेंट ज़रूर से करना। और मैंने आगे भी 2 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, एन पैटर्न स्ट्रैटेजी एंड इन्वर्टेड एन पैटर्न स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी काम करती है मार्केट में। और सब जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, अच्छी तरह से मास्टरिंग करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बढ़िया से मिल सकेंगे, वो आपके ऊपर होगा। तो मिलते हैं अच्छे से ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में वीडियो में। और एक और हमारा चैनल पे एक ट्रेडिंग चैलेंज है वन लॉट से, जो मैं अपने मेंटेन कर रहा हूँ हमारा कैपिटल को, और यहाँ पे हम कैसे हमारे लॉस को ओवरकम कर सकते हैं और हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और मार्केट में कैसे टिक सकते हैं, वो सीखना मिलेगा आपको। तो आप ज़रूर से देखना वीडियो सारे और लाइक करना और ज़रूर से कमेंट करना कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है और मुझे क्या करना चाहिए, वो भी कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे कि आगे आने वाली वीडियो आपको ज़रूर से नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू।